नाम विक्रम सिंह यादव है। सर कहाँ से आए हैं आप? अलवर बानसूर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, भक्ति साधना तो क्या, हम समझते नहीं थे भक्ति साधना क्या होती है। हम तो ये समझ रहे थे कि ये हमारी परंपरा है जो हमारे बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, वही हमको करनी पड़ेगी। हमारे परिवार बिल्कुल घर के पास में एक भूमिया का मंदिर था, मेरे पिताजी ने ही उसका वो करवाया था, स्थापना करवाई थी। तो पिताजी भी यही परंपरा चला रहा था कि घर में कोई भी एक आदमी इसके पानी चढ़ाएगा, धूप बत्ती करेगा, जब ये भोजन करेगा, चाहे पूरा दिन निकल जाए, लेकिन वो भोजन जब करेगा जब इसमें दीवा बाती हो जाएंगे तब। हमने दोनों टाइम की ये एक प्रक्रिया अपना रखी थी कि भूमिया का 14 के दिन उसकी खीर बनाना, गुलगुले बनाना और उसकी जोत देखना और उसके दोनों सुबह शाम बत्ती करना, शंख बजाना और पान चढ़ाना, ये प्रक्रिया हमारी चलती आ रही थी। वैसे बजरंगबली को भी मानते थे। फिर हमारे गांव में हीरामल का स्थान हो गया। हीरामल का स्थान की पुजारी वो भक्त हमारे पिताजी भी बन गए। पिताजी भक्त बनने के बाद में हमने इतनी मान्यता ले ली कि हीरामल से बड़ा कोई देवता नहीं और शंकर भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और इसी को सबसे बड़ा मान करके हम इसी के पीछे लगे रहे। पंचमी जब भी आती तो हर पंचमी को खीर बनती, और जब भी उस स्थान पे भवानी वो ढोल की वो बजती है, वो बजते ही कानों में पड़ते ही हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, वो सब काम छोड़ करके उस स्थान पे जा करके बैठ जाते। उसको ही सबसे बड़ा समझ रहे थे, उसके चरणों में जा करके समर्पित हो जाते। हम ये समझते कि यहाँ आने से ही हमारे सब रोग दोष दूर होंगे, लेकिन सर जी ऐसा हुआ नहीं। पिताजी के ट्यूमर हो गया। मैं जितने भी रामल के स्थान थे हमारे आसपास के, उन सब पे उनको लेके गया, किसी ने भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। फिर मेरा भाई आर्मी में है, उसने बोला कि आप जयपुर लेके आओ इसको। मैं उसको जयपुर लेके गया। एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर से मैंने उसकी चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी ट्यूमर है और आप इसका ऑपरेशन करवाओ या नहीं करवाओ, इनकी लास्ट स्टेज है, ये ख़त्म होने वाले हैं, आपको इसमें बचाव करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर सर जी मैंने बड़े भाई ने बोला कि आप आर हॉस्पिटल दिल्ली ले जाओ इसको। आर हॉस्पिटल दिल्ली ले गया। वहाँ उसका टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऑपरेशन किया गया, छोटा सा, और 23 दिन में उसकी वापसी की रिपोर्ट आई। उसमें भी यही बताया गया कि इनकी बीमारी बहुत डेंजर है और ये बचने वाले नहीं हैं, घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। वहाँ से आने के बाद में भी गांव के लोग, रिश्तेदार, ये सब रुकने नहीं दिए। जहाँ भी वो बताते वहीं मैं ले जाता। पैसे से भी तंग आ चुका था, मेरे पास कोई धंधा नहीं था, मैं बेरोजगार आदमी था, किसी से ले लेकर के पैसे खूब लगाए, लेकिन मेरे पिताजी नहीं बच पाए। मेरी मिसेज बीमार हो गई। मिसेज में एक ऐसा प्रकार का दौरा आने लग गया कि पता नहीं कब आ जाए। मैं जो 24 घंटे हूँ उसका ध्यान रखने में ही मेरी चिंता हो गई कि मैं कब रात को भी उसका ही ध्यान रखूँ और दिन में उसी का ध्यान रखूँ। दिन में अगर कहीं काम कर रही है तो भी मेरी निगाह हमेशा उसी के ऊपर रहती है। वो चाहे पिछवाड़े में वो वहाँ गोबर वोबर गिरने के लिए, भैंसों के काम करने के लिए चली जाए, चाहे खेत में कोई काम करने के लिए चली जाए, तो भी मेरा ध्यान उसी के ऊपर रहता। और जहाँ जहाँ किसी ने बताया वहाँ सब कुछ, सब जहाँ लेगा। अलवर भी दिखाया, जयपुर भी दिखाया, अम्बाड़ा भी भाई की ड्यूटी थी वहाँ भी दिखाया, और जितने भी देवी देवता थे इन सब के लेके गया, लेकिन किसी ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। सर जो भक्ति साधनाएं आपने पहले की, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी लाभ तो क्या, हमें तो उनसे नुकसान हुआ है। हमारे परिवार में हम 5 सदस्य हैं। पहले 6 थे, पिताजी भी जीवित था। जीवित मान तब की बातें हैं जब से ही हम परेशान हैं। पिताजी के ट्यूमर हो गया, वो इन देव देवताओं की भक्ति करते करते ही और वो ट्यूमर से ग्रसित होकर के बड़े कैंसर से मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे बीपी रहती थी, डॉक्टर ने मेरा घी बंद कर दिया। अगर आप घी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, गोभी या आलू नहीं खाओगे, तो फिर मैं खाऊंगा क्या? खीर और सब कुछ बंद कर दी मेरी। मैंने सूखी रोटी और मिर्च खाना प्रारंभ कर दिया। अगर कभी गलती से कहीं रिश्तेदारी में चला गया तो वहाँ हाथ जोड़ कर पहले कहना पड़ता था कि आप मेरे को सूखी रोटी और मिर्च देना। अब वो कहते कि ऐसे कैसे दे दें? मैं बोलता कि मेरी परेशानी आपको देनी पड़ेगी ऐसी, जब तो मैं खाऊंगा नहीं। जैसी प्रॉब्लम मेरे को वैसी मेरी माताजी को भी थी, और मेरी मिसेज को, भक्तमती को, उनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, उनसे चला नहीं जाता था। अगर घर से बाहर निकल के आती तो बीच में रास्ते में 2 बार बैठ जाती, 2 थड़ी उलांगने के बाद में बैठ जाती थी। वो उसको गोदी में उठा करके ले जाना पड़ता था, जहाँ भी डॉक्टर के ले जाते, कोई देवता के ले जाते, और उल्टी करती थी और बेड रेस्ट हो गया उसका, और कम से कम वो 6 महीने तक बेड पे पड़ी रहती थी।
जयपुर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ये कहा कि रीढ़ की हड्डी के छल्ले खिसक गए और उनके नीचे नस दब गई, ऑपरेशन होगा, ये नस बाहर निकाली जाएंगी, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा होगा, सही हो भी जाए नहीं भी हो, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आप इन फार्मों पे साइन करो। मैं बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इनको घर लेके जाऊंगा, आप दवाई दे दो, बेड रेस्ट करवा लूंगा। अब मैं दवाई लेके आ गया, दवाई से भी कोई आराम नहीं मिला मेरे को। जैसा कि सर आपने बताया कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से आपको बहुत परेशानियां देखनी पड़ी, आपके पिताजी को ट्यूमर हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई, आपके परिवार में परेशानियां ही परेशानियां थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मेरे मामा जी प्राइवेट जॉब करते हैं, पशुओं का डॉक्टर हैं वो मेरे घर आए थे मेरे भैंस को देखने के लिए। जब उन्होंने मेरे को एक बार बताया था, मैंने उस बात को गांठी नहीं, मैंने उस बात को सुनी नहीं। दोबारा वो मेरी मामी जी को लेकर के मेरे गांव में आए थे, उसी रामल के स्थान पे जिस पर मैं भी जाया करता था, उसी पे आए थे। जब वो मामी को लेकर के मेरे परिवार वाले तो चले गए वहाँ, और मैं और मामा जी घर पर रुक गए थे। मामा जी मेरे को खूब समझाया, लेकिन मैं उसकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने लास्ट में ये कहा कि तुम्हारी ये छोटी मोटी बीमारी तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से, सिर्फ एक बार आरती में खड़े होने से ही आपकी ये बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब ये जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे भूखे को कोई भोजन दिखाए और ऐसे लाल पड़ जाए कि वास्तव में मेरे को ये भोजन मिल जाए तो मैं खा लूँ। मेरे उस दिन से ये चटका हो गया कि अगर ऐसी बात है तो मैं चल के देखूंगा एक बार। ठीक इसी तरह से मेरा एक दोस्त था गाँव में, अंतराम नाम है उसका, और वो स्कूल खोल रखी है गाँव में। उसके घर में भी ऐसी ही परेशानियाँ थी, और दोनों माँ और बेटे स्कूल में टीन के नीचे बैठे हुए थे, झरमर मैं बरस रहा था। और मैं उसके पास गया वहाँ, तो दोनों माँ बेटा यही सोच रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम भी बीमारी से परेशान हैं। तो मैं उनको जाकर के बोला कि यार मेरे को मामा जी ने ऐसे बताया कि एक संत है ऐसा, उनके शरण में जाने से सब बीमारी कट जाती है, सब जो जितने भी दोष होते हैं, विकार होते हैं, वो सब छूट जाते हैं। वो बोला कि भाई चल, मैं भी देख के आऊँगा। अब मैं वहाँ चला गया मामा जी को लेकर के साथ। आश्रम में जाते ही जब उसके दरवाजे पे देखे और गुरुजी की फ़ोटो देखी तो ऐसा लगा हमें कि जैसे हम इन गुरुजी से कहीं मिल चुके हैं, शायद यही हमारे संकट निवारण हैं, शायद यही परमात्मा हैं। हमने वही दंडोत प्रणाम कर दी और लोगों की देखो देख। हम जानते भी नहीं थे दंडोत प्रणाम कैसे होती है। जो और लोग पहले जाते थे उनकी देखो देख हमने भी दंडोत प्रणाम कर दी। और अब मैंने यही कहा, मैं पहले भी जहाँ भी जाता था वो यही कहता था कि अगर मेरा परिवार सुखी रहेगा तो परमात्मा तेरी दी हुई भक्ति है, तेरी दी हुई विधि को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। ये मेरा अंतिम श्वास तक का वचन है। मैंने वहाँ भी यही कहा था दंडोत प्रणाम करते ही उस गेट में, और ये कहा था कि हे परमात्मा, हे भगवान, अगर तू इस धरती पे है और हमारे को शरण में लेना चाहता है तो मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। मेरा परिवार सुखी रहेगा तो आपकी दी हुई विधि भक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे करके मैंने आश्रम में जा करके और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो मैं वहाँ गया था तो सिर्फ मेरे एक रोग निवारण कराने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि ये संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं या किसी पूर्ण भगवान की भक्ति बताते हैं या झाड़ा देते हैं या कोई दवाई देते हैं। मुझे इस बात का कोई पता नहीं था। मैं सिर्फ अपने रोग निवारण कराने के लिए गया था। वहाँ जब अंदर प्रवेश किया और चाय नाश्ता मेरे को देने लग गए तो मैंने चाय के लिए मना कर दिया। मेरे साथ गए हुए भक्त जी बोले कि आप चाय पियो। मैं बोला कि मैं चाय पीते मेरे छाती में दर्द होता है, मैं चाय नहीं पीऊँगा। वो बोले कि यहाँ ये सतलोक आश्रम है, सतलोक में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, तो यहाँ भी कोई अभाव नहीं है, ये उसी की नकल है। वहाँ सतलोक में किसी चीज़ का कोई दोष, कोई विकार, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। मैंने इनकी बातों पे विश्वास किया कि बात तो सही है। अगर उसी की नकल है तो दर्द अपने कोई पीड़ा होगी तो वो नहीं होगी। मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं चाय पी लेता हूँ, लेकिन मेरा अगर छाती में दर्द हो गया, मेरे बीपी बढ़ गई, तो आप मेडिकल में ले जा करके मेरे को दवाई दिलाना। बोला आप बेचिंता रहो, हम आपके साथ हैं। मैंने सोचा कि मेरे पास मेरे साथ आए, जो मेरे गांव से आए, मेरे पड़ोस से आए हैं, जो साथ तो हैं ही, मेरे को संभाल लेंगे, मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा। लेते हैं, चाय भी ले लिया। उसके बाद हम भंडारा के लिए चले जाते हैं। भंडारा में मेरे को डॉक्टर मना कर रखा था कि आप आलू, चने, खड़ी, खीर, हलवा, ऐसी चिकनाई की चीज़, बादी की चीज़ जो बीपी बढ़ाती है, ये गरिष्ठ भोजन नहीं करना है आपको। अब मैं भंडारा में गया तो भंडारा में मेरे को वही चीज़ मिल गई जो मेरे को डॉक्टर मना कर रखा था। मैं देख करके ही मना कर दिया कि मैं ये भोजन भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने बोला कि आपने चाय पी लिया, चाय से कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो बोले ये भी खाओ। मैंने उसको भी खा लिया। खाने के बाद में देखा कि मेरे कुछ भी नहीं हुआ। नाम दीक्षा लेकर के खाना खा करके फिर हम चले गए आशीर्वाद लाइन में। बोला वहाँ आशीर्वाद मिल रहा है, वहाँ चलो।
वहाँ नेम तो क्या था कि जहाँ जो लग गया वहीं लगे रहो, लेकिन हम तो नए नए गए थे, आगे से पीछे से भाग भाग करके सबसे आगे हो गए। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुँच के आशीर्वाद लेने के लिए, जब संत रामपाल जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया तो मेरे सामने आए तब ऐसे लगे जैसे ट्यूबलाइट बल्ब जल रहा हो, आर पार एक सफ़ेद जग। और जब मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे हाथ रखते ही सर के ऊपर, और मेरे शरीर का इतना क्विंटलों वजन उतर के बह के चला गया। मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे गुलाब का फूल खिल गया हो, और आत्मा गदगद हो गई, हरा फूल शरीर हो गया। उसके बाद हलवा प्रसाद मिला। तो नेम तो भगत जी सब ये बोल रहे थे कि सबको एक एक बार हलवा प्रसाद मिलना चाहिए, सब एक एक बार हलवा प्रसाद ले लो, लेकिन मेरे कहाँ सब्र थी। तो एक बार नहीं, मैं 10 बार हलवा खाया, ताकि इस आत्मा को, इस मन को ये संतुष्टि हो जाए कि इस भक्ति से ये शक्ति है, इस आशीर्वाद से ये शक्ति है, संत रामपाल जी महाराज में ये शक्ति है कि यहाँ आने के बाद में ये वास्तव में सतलोक आश्रम है, ये वास्तव में सतलोक का नकल है। यहाँ जब सतलोक में किसी चीज़ का अभाव नहीं, तो यहाँ भी किसी चीज़ का अभाव नहीं है, आपके कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने संत रामपाल जी महाराज से दिशा लेकर के घर गया, तब मेरी मिसेज ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, क्या देख के आए। तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके आया हूँ, ये ज्ञान गंगा किताब लेके आया हूँ एक। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या क्या विधि और क्या भक्ति बताई। तो भक्ति तो मैं बता नहीं सकता आपको, भक्ति तो गुरुजी ही देंगे आपको, वही बताएंगे। विधि बता सकता हूँ, ये नेम बता सकता हूँ, ये नेम ने बताए मेरे को, और सब कुछ मंजूर हैं। उन्होंने भी वही रामल के जो बांध रखे थे तांती ताबीज, वो सबको तोड़ कर फेंक दिए, सब उनकी विधि बताई हुई करना बंद कर दिया। मैं बोला कि आप क्यों तोड़ रहे हो, उनके शरण में तो मैं ही गया हूँ, आप नहीं गए, आप तो करते रहो, मैं आपको 1 महीने के बाद में लेके चलूंगा। वो बोले कि नहीं, मैं तो 1 महीने तक ऐसे ही रहूंगी, 1 महीने के बाद में जाऊंगी, जब भी तो मैं वहां जाकर ठीक हो जाऊंगी पहले ही। तो उनकी ये पहले 1 महीने तक की ये प्रॉब्लम जो पहले चल रही थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, बेड रेस्ट कर रही थी, उनके भूत प्रेत की बाधा थी, घंटे घंटे में 2-2 घंटे में उसको दौर आते थे, वो सब कुछ बंद हो गए। मेरे बच्चे दोनों, वो बच्चे बीमार रहते थे, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। माताजी के बीपी बढ़ती थी, जिस तरह से मेरे हाल था वो हाल उनका था, वो भी बिल्कुल सही हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, मैं 1-1 महीने में करके उन सभी को जाकर के नाम दीक्षा दिला दी। और आज न तो उन मेरे माताजी के बीपी है, न तो उनकी कम से कम 65-70 साल की उम्र हो रही है, और उनके बीपी रहती थी, और वो आज बिल्कुल सब कुछ हमारे घर में जो बनता है परमात्मा की दया से सब कुछ खाते हैं, कोई किसी का चीज़ का परहेज नहीं करते, नहीं हम कभी हॉस्पिटल जाते। आज मेरे को 4 साल करीबन होते आ रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में जाकर के कभी दवाई नहीं लेनी। ये सब सुविधा मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मिली है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये प्रार्थना करता हूं उनके सामने हाथ जोड़ करके, ये भक्त समाज और गांव समाज, मानव समाज के सामने, कि आप जिस भक्ति के पीछे लग रहे हो ये आपकी अंध भक्ति है। जिस भक्ति को आप कर रहे हो उसको मेरा पिताजी भी कर चुका है, जो कि यहाँ से जा चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, जो कि मैं छोड़ चुका हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं मिला इनसे, और आपको भी कोई आराम नहीं है। ये सिर्फ आपका एक मनगढ़ंत एक झूठा विश्वास है, आपके पत्थरों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, भूत दैत्यों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, लेकिन आपको कोई आराम नहीं है। आप इन सब भक्तियों को छोड़ करके और एक शास्त्रों की विधि अपना करके, जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शास्त्रों के लिखी हुई भक्ति को करने से पूर्ण आराम मिलता है, और ये देव देवताओं को पूजने से कोई आराम नहीं मिलता। इसलिए आपको ये सब भक्ति छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज टीवी पे अनेक चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं, आप उन सत्संगों को देखिए। उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी में नंबर लिखे हुए थे, आप किसी भी एक नंबर पे फोन कर करके पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आपका नामदान केंद्र समीप कहाँ पे है, और उस नामदान केंद्र पे जाकर के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले ही सही भक्ति करते हैं तथा अन्य समाज अंधभक्ति कर रहा है। आजकल मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाएं बहुत प्रचलन में हैं, और आपके राजस्थान में भी इनका बहुत सा प्रचलन है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इसका सहयोग करते हैं, इसमें कोई योगदान देते हैं? नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ये मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करवाते हैं। ये मृत्यु भोज एक झूठी कुरूतिया है, एक आडंबर है। जीवते जीव को, बाप को तो रोटी भी नहीं देते, और बाद में उसके भोजन करवाते हैं, गांव जिमाते हैं। 5 गांवों का मोछा कर दिया अपने आप में बड़ा बनने के लिए। नहीं, हम देखते हैं ना, एक दिन संक्रांत का दिन था, और आंकल को
दलिया चराने के लिए गए। 2-4 गांव के आदमी, मैं भी मेरी दुकान पे आ रहा था, मैं नेक्स्ट के स्टैंड पे दुकान कर रखी है, और वहां आ रहा था तो रास्ते में वो मिले। मैं बोला कि भाई कहाँ गए थे? बोले दलिया चराने के लिए। आके लोगों में, यार कल तो तुम इनके लठ मार रहे थे, आपके खेत में चल रहे थे, आज तुम इनको दलिया चराने के लिए जा रहे हो। तो भाई यही बात है, बाप को भी जीवते जीव तो लट्ठम लट्ठा और मरिया गंगा पुजैया, वो इनका हाल है। तो आप ये कुरीतियों को छोड़ो, ये समाज, ये मानव समाज, आप इन झूठी परंपराओं को छोड़ करके सत्य भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कुरीतियों को बंद करवा रहे हैं, जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, ऐसी सब कुरीतियों को बंद कर करके सत्य भक्ति दे रहे हैं, और हमें सत्य शिक्षा, सत्य भक्ति दे रहे हैं। इनसे जुड़ करके सत्य लाभ उठाएं। धन्यवाद सर।